वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए, और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है, ऐसे लर्न किया है ये सबक, कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है। जरा वैसे तो आप लोग चंद्रयान वगैरह भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार अब फिर जो न्यूज चल रही है आज, यानी कि शुक्र है कोई और खबर भी आई, वरना मैं तो तंग आ गई थी। वही लड़ाई झगड़ों से पहले इंडिया पाकिस्तान लड़ता रहा, उसके बाद ईरान और इजराइल शुरू हो गया। तो अब आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 ईयर्स। क्या कहेंगे आप सर? जी, ये सिर्फ स्पेस नहीं है, ये आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पे भी ये जाएंगे। राकेश शर्मा साहब आईएसएस में नहीं गए थे, वो सिर्फ स्पेस में गए थे। तो शुक्ला जी जो हैं, सौरभ शुक्ला ही नाम है ना उनका, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या जी, नाम है उनका? सौरभ शुक्ला ही नाम। या शुभांशु शुक्ला नाम है, अ, क्या है? शुक्ला तो शुभांशु। मुझे शुभांशु शुक्ला। तो ग्रुप सर कैप्टन बंगाली बंगाली हैं क्या ये? इनका नाम शुक्ला अच्छा, है, तो फिर हमारी तरफ के हैं। शुभांशु, क्योंकि अक्सर नाम ऐसा होता है। जी जी, तो हाँ, अच्छा फिर। बंगाली हो तमिल हो, फर्क क्या पड़ता है, तो भारतीय ना, दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। तो वो ये पहला ऐसा मौका है जब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि कई देश मिलकर के उसको चलाते हैं, जैसे आपको पता होगा, तो उसमें ये पहले आने वाले हैं। इनके पहले राकेश शर्मा जी थे जो स्पेस में गए थे, हु वेंट टू दी स्पेस। अब स्पेस है क्या, ये आपको डेफिनेशन बड़ा मतलब टेक्निकल हो जाता है कि स्पेस क्या है, आउटर स्पेस क्या है, इनर स्पेस क्या है, ये सब की डेफिनेशन है कि आप कैसे उसको डिटरमाइन करती हैं। बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, और इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि देखिए वो बहुत 3 या 4 कंट्री के ही लोग गए हैं उसमें, और भारत उसमें एक है। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म, या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो पाकिस्तान है, उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब
एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। एंड आई एम हैप्पी कि सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, वरना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर, जहाज आपके भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं, ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सर बिल्कुल जीरो पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा।